कुछ अरसा पहले मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बड़ी तफसील के साथ बताया था कि हमारी दुनिया से डायनासोर्स कैसे ख़त्म हुए थे। इस वीडियो में मैं आपको तारीख के सबसे बड़े सांप के बारे में बताऊंगा जो डायनासोर्स के ख़त्म होने के बाद हमारी इस दुनिया में रहते थे। ऐसा मॉन्स्टर सांप जिसको टाइटेनोबुआ कहते हैं। 14 साल पहले हम लोगों को पता ही नहीं था कि हमारी इस दुनिया में ये सांप भी रहा करते थे, लेकिन 2009 में कोलंबिया के एक कोयले की कान में से इस सांप के फॉसिल्स दरियाफ्त हुए थे। ये फॉसिल्स तकरीबन 30 सांपों के थे और इन फॉसिल्स के ऊपर अच्छी खासी रिसर्च करने के बाद हमें इन देवकामत सांपों के बारे में पता चला था। इस दुनिया से डायनासोर्स के ख़त्म होने के बाद इस दुनिया में कुछ जानवर अभी भी बच गए थे, जैसे कि चूहे, मगरमच्छ और सांप। इस दुनिया से डायनासोर्स के ख़त्म होने के बाद वो दौर आया जब जंगलात बढ़ रहे थे और इस दुनिया का टेम्परेचर भी बढ़ रहा था। दुनिया में जिस जगह पर आज कोलंबिया मौजूद है, यहाँ पर कभी देवकामत सांप भी रहा करते थे, जिनको आज हम टाइटेनोबुआ कहते हैं। सांप की लंबाई तकरीबन 47 फीट होती थी और इसकी चौड़ाई तकरीबन 3 फुट तक होती थी और इसका वजन तकरीबन 1100 किलोग्राम तक होता था। एक एवरेज ज़राफ़े का कद तकरीबन 20 फीट लंबा होता है, यानी कि इस सांप के साथ अगर आप 2 जिराफों को लिटा भी दें तब भी इन सांपों का कद इनसे लंबा हुआ करता था। ये सांप उस वक्त अपना ज़्यादातर वक्त पानी में गुजारता था और पानी के अंदर ये मगरमच्छ और मछलियों का शिकार कर कर अपना पेट भरता था। उस वक्त पानी में बड़े कछुए भी तैरा करते थे, लेकिन ये कछुए इन सांपों से बच जाया करते थे और इसकी वजह इन कछुओं के ऊपर मौजूद इनका शेल होता था। इस सांप के लिए इन कछुओं के शेल को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता था और इसी वजह से ये सांप कछुओं को कुछ नहीं कहते थे। जंगलात में ये सांप दरख्तों के ऊपर फिरा करते थे, लेकिन अपने इतने बड़े साइज की वजह से दरख्तों के ऊपर ऊंचाई तक जाना इनके लिए मुश्किल हो जाता था। इस सांप के अंदर जहर नहीं होता था, लेकिन अपने बड़े कद की वजह से ये अपने शिकार के गिर्द घेरा बनाकर उसकी हड्डियों को तोड़ दिया करते थे। इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से शिकार के अंदर खून का फ्लो रुक जाया करता था और उसके बाद ये सांप उनको पूरा का पूरा निगल लिया करते थे। अगर आज के दौर में आप एनाकोंडा या पाइथन सांप को देखें तो वो भी ऐसा ही करते हैं। टाइटेनोबुआ भी बिल्कुल ऐसे ही होते थे, लेकिन इनका साइज बहुत बड़ा होता था। जंगल में और पानी में उस दौर में इनका सबसे बड़ा दुश्मन मगरमच्छ होता था, क्योंकि उस दौर में मगरमच्छ भी कोई छोटे नहीं होते थे। इसीलिए ये सांप छोटे साइज के मगरमच्छों को तो आराम से खा जाता था, लेकिन बड़े मगरमच्छों से इसको अच्छा खासा मुकाबला करना पड़ता था। कोलंबिया में जिस जगह से इस सांप के फॉसिल्स मिले थे, वहां पर से बड़े मगरमच्छों के फॉसिल्स भी मिले थे, यानी कि ये दोनों बड़े मॉन्स्टर्स पानी में और जंगलात में तकरीबन एक साथ ही वक्त गुजारा करते थे। ये इतने बड़े सांप दुनिया से कैसे ख़त्म हुए? शायद इसका जवाब क्लाइमेट चेंज है, यानी कि मौसम की तब्दीली। दुनिया का टेम्परेचर शायद जब कम होना शुरू हुआ तो ये सांप भी दुनिया से ख़त्म होते चले गए। रेन फॉरेस्ट, इन जंगलात की कमी होने की वजह से भी शायद इन सांपों का सर्वाइवल मुश्किल होता चला गया होगा। लेकिन आप ज़रा सोचें कि अगर ये देवकामत सांप आज भी दुनिया में मौजूद होते तो दुनिया में क्या होता। अगर दुनिया में ये सांप आज मौजूद होते तो शायद कोलंबिया और ब्राज़ील के इलाकों में ये सांप आज भी पाए जाते। सांप पानी में बहुत आसानी के साथ तैरा करते थे, यानी कि शायद अमेज़न रिवर में भी ये आज मौजूद होते और शायद ये मगरमच्छ और बड़ी मछलियां खाकर ही अपना गुजारा किया करते। दुनिया में आज भी इनके फॉसिल्स मिल रहे हैं।